नमस्कार। मैं BBS यादव। कैसे हैं आप सब लोग। कर्नाटक का चुनाव देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा, ऐसा लोग मान रहे हैं। और प्रधानमंत्री की लगातार धुआंधार रैलियां और उसमें हनुमान का जिक्र और बजरंग दल को बजरंगी से मिलाकर जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं और बजरंग बली की जय करवा रहे हैं सब रैलियों में जनता को। और उसी कलर की कार, केसरिया कलर की कार और केसरिया कलर के कपड़े और केसरिया कलर के फूल बिखेरे जा रहे हैं। हनुमान बजरंग बली की जय बोली जा रही है। अब यही एक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा रह गया है कर्नाटक के चुनाव में, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग वर्ग हो जाएं और हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाए बीजेपी के पक्ष में। क्योंकि बीजेपी की जो सरकार चली है, बोमई की सरकार, उसमें 40% कमीशन का जिक्र रहा है कि 40% कमीशन की सरकार है। और कांग्रेस इस मुद्दे को बहुत उठा रही है। और मुस्लिम्स का जो आरक्षण कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहले दिया था, जिसको ख़त्म कर दिया बोमई सरकार ने, कांग्रेस सरकार उस आरक्षण को देना चाहती है सत्ता आने के बाद। बीजेपी उस आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। इन सभी बातों से अलग एक बात और भी है कि कर्नाटक में जो मेन मुद्दा है, जो पूरे देश में भी है, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार और महंगाई का, वो कहीं कौन हो गया है। मेन बात अब धार्मिक ध्रुवीकरण पे आ गई है। और कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि बजरंग बली के तो हम भी भक्त हैं, और बीजेपी बजरंग बली को अपना असली भक्त बना रही है। हनुमान जी का भगत प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हर रैली में कि बजरंग बली के खिलाफ बोल रही है कांग्रेस। बजरंग दल को बंद करने का कह के, बजरंग दल पे बैन लगाने का कह के कांग्रेस बजरंग बली के बारे में ऐसा कह रही है, ना कि बजरंग दल के बारे में। बजरंग दल का पूरे देश में इतिहास है। बजरंग दल में ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो दंगा करवाते हैं, और सारे हमले, इवन झगड़े और कई तरह की बातें ऐसी जो कि कानून के अनुरूप नहीं मानी जा सकती, बजरंग दल के कार्यकर्ता करते रहते हैं। और इन सब बातों को देखते हुए बजरंग दल का नाम बदनाम हुआ है। उत्तर प्रदेश में और कई नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में तो ये चलता ही है। जो महिलाएं और पुरुष कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं या बैठते हैं या कहीं आपस में बात करते हैं, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हिंसा करते हैं। और उन सब बातों को देखते हुए एक ये बहस छिड़ गई है। बीजेपी ये कह रही है कि बजरंग दल की ये बुराई नहीं है, ये बजरंग बली की बुराई है। बजरंग बली की का विरोध कर रही है कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में कर्नाटक की जनता जो डिसीजन देगी कि कौन लोग ठीक हैं और कौन ठीक नहीं है। वैसे तो कांग्रेस का भी अभी खबर आई है कि छत्तीसगढ़ में शराब माफिया अभी एक गिरफ्तार हुआ है और कुछ बहुत पैसे पकड़े गए हैं उसके पास। और शराबबंदी के बावजूद शराब का वहाँ पे
मामला घोटाले का चल रहा है और सरकार उसमें शामिल है। तो सरकार तो रूलिंग जो गवर्नमेंट होती है उसमें बहुत खामियां आ जाती हैं, क्योंकि सत्ता में एक नशा होता है। सत्ता किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, केजरीवाल की हो, मुलायम सिंह की हो, अखिलेश यादव की हो, नीतीश कुमार की हो। बिहार में भी बहुत अभी पीछे लोग मरे थे जहरीली शराब पीने से। तो आप बिल्कुल सोने की तो बना नहीं सकते किसी भी सरकार को। किसी में कुछ कमियां हैं, किसी में कुछ कमियां हैं। तो ये सारी बातें देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बेटर प्रशासन देगी सरकार, सभी का ध्यान रखेगी, महंगाई को रोकेगी और रोज़गार देगी, वही सरकार अच्छी मानी जाएगी। रोज़गार की स्थिति पूरे देश में ख़राब है। पूरे किसी भी भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, सब जगह बुरा हाल है। महंगाई का आलम यह है कि महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। 2-3 साल में तो ऐसा बुरी तरह से द्रुतगामी गति से महंगाई बढ़ी है कि लोग परेशान हैं। रोज़गार बढ़ा नहीं, सैलरी बढ़ी नहीं, रोज़गार के साधन बढ़े नहीं, लेकिन मुसीबतें बढ़ गई हैं जनता की। उस पर जनता को भ्रष्टाचार भी झेलना पड़ता है देश में। और आपका बेरोज़गारी तो है ही। प्रधानमंत्री और उनके जितने भी साथी हैं, बीजेपी का जितना भी संगठन है, किसी भी राज्य में चुनाव हो, इवन नगर निगम के चुनाव, छोटे चुनाव में भी पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है और ये सब लोग एक चुनावी अभियान में लग जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी का संगठन और उस पर जो पैसा है, उस साधन है और फिर उनकी एक्टिविटीज़, सक्रियता इतनी ज़्यादा है कि चुनाव जनता अगर ये भी कहे कि भाई बीजेपी को नहीं लाना है महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोज़गारी की वजह से, तो ये बहुत मतलब जो है सक्रिय होकर इतना काम करते हैं, तरह तरह की बातें कहना, हिंदू मुस्लिम करना और ये सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री का सक्रिय होके इकट्ठा होके, मतलब मोदी जी का जो मामला है वो लास्ट में जब स्थिति नहीं सुधर पाती है तो मोदी जी रथ लेके निकल लेते हैं और लोगों को समझाते हैं और दूसरी पार्टियों के बारे में बताते हैं कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। 70-75 साल से किसी ने कुछ नहीं किया। 70-75 साल से देश लंबा हुआ पड़ा था। ये तो जब से 2014 से मोदी सरकार आई है तभी से देश सुधरा है, तभी से देश बना है, उससे पहले कुछ नहीं था। तो ये सारी बातें हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें भ्रष्टाचार रहा है, जिसके अंदर बहुत लोग पले हैं और आज उनके अगर फाइलें खुल जाएं जनता के सामने, बीजेपी नहीं खोल पा रही है ठीक से, तो कांग्रेस का भी वही हाल है। सत्ता का भी केंद्रित है कांग्रेस में सत्ता, गांधी फैमिली के पास रिज़र्व है, ऊपर की सीटें उन पर रिज़र्व हैं, नेता उनके ही रहेंगे, प्रियंका हो या राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, वहीं पे केंद्रित है, चाहे अध्यक्ष कोई भी बन जाए। खड़के का अध्यक्ष बनने का मतलब ये नहीं कि नेता तो राहुल गांधी ही रहेंगे, ये वहाँ पे सत्ता का मामला है। लेकिन बीजेपी में अब तो खैर केंद्रित है बीजेपी, बिल्कुल मोदी जी और अमित शाह के पावर के नीचे काम कर रही है और उन्हीं की चल रही है। लेकिन बीजेपी में डेमोक्रेसी रही है उनका, ठीक है, चलन एक अलग स्टाइल का चलन है, आरएसएस वाला चलन है, सांप्रदायिक चलन है और पूरे देश में संविधान सेकुलरिज्म का है और इन लोगों ने सेकुलरिज्म को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया, हिंदू राष्ट्र बनाने की, जो कि हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। क्योंकि सभी लोग अगर इस दिशा में सोचने लगेंगे तो देश में कोहराम मच जाएगा। ये देश सबका है, ये देश सबके लिए बना है। संविधान जब लिखा गया था, देश में आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी, तो हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठे होकर लड़ी थी और सभी हकदार हैं इस बात के। ठीक है, कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उसकी वजह से बहुत लोग परेशान हुए, लाखों लोग मारे गए।
देश में अदला बदली हुई, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग यहाँ वापस आ गए, लेकिन देश की आत्मा तो वही है, सेकुलरिज़म की आत्मा है, कानून का देश है ये, और डेमोक्रेसी जो है सबसे बड़ी है विश्व की, भारत। तो हम इसको हिंदू राष्ट्र तो बना ही नहीं सकते, ना बन सकेगा। लेकिन भ्रांति हो गई है आपस में लोगों में कि हिंदू और मुसलमान का नाम लेके कि भाई वो आपस में झगड़ते हैं, वो ख़राब हैं, वो ख़राब हैं, जबकि जनता ख़राब नहीं होती, सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग देश को प्यार करते हैं। किसी भी एक वर्ग के ख़िलाफ़ बोलना गलत है। मुस्लिम्स भी उतने अच्छे हैं और हिंदू भी उतने अच्छे हैं। सिर्फ आपको अपनी आपस का जो वैर भाव और घृणा छोड़नी पड़ेगी, तभी ये देश बचेगा। देश की कोई भी सरकार बने, किसी भी राज्य में सरकार बने, उनको सिर्फ ये देखना कि हम सुविधा क्या दे रहे हैं देश की जनता को, राज्य की जनता को, उनकी सुख सुविधा का क्या ख्याल रख रहे हैं, उन तक पावर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। ये जो सिस्टम है, जो अंग्रेज़ों द्वारा गठित था, डीएम, एसडीएम और ये पुलिस राज जो था अंग्रेज़ों के जाने के बाद पुलिस स्टेट ख़त्म हो गया। अंग्रेज़ों के टाइम में तो पुलिस स्टेट ही था, लेकिन जो दोबारा से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं पुलिस स्टेट कुछ लोग, वो चीज़ ठीक नहीं है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। सबको प्यार करना पड़ेगा। कानून सबके लिए बराबर है। कानून अगर आप पालना करते हैं तो देश में महंगाई भी रुकेगी और देश में बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी और भ्रष्टाचार भी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, क्योंकि पार्टियों का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, पैसे आते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। जो पैसा पार्टियों के चंदे के रूप में आता है वो उसी हिसाब से आता है, उसकी कोई गणना नहीं है, ना ही उस पर कोई चेक है। अब कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस पे बहुत पैसा आता था और उसका कुछ पता नहीं था किससे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों लोग पैसा देते हैं। सीधा सा काम है कि उद्योगपतियों को सुविधाएं देती है सरकार और वो पैसा बदले में देते हैं पार्टी चलाने के लिए। अब बीजेपी के पास ही यही है, सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी के पास ही आता है। तो सभी राज्यों में सरकार अगर चुनाव लड़ती है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो उसको पैसे की तो ज़रूरत रहती है। पैसा जब तक नहीं होगा तो ना कार्यकर्ता ठीक से एक्ट कर पाएंगे और ना ही नेता लोगों के लिए रैली हो सकेगी और कार्यक्रम बन सकेंगे। सभी जगह पैसा खर्च होता है। पैसा आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ हो गया है। तो पैसा, सबको पता है कि पैसा आएगा गलत सोर्स से ही आएगा और उससे जो जनता की जो है बेरोज़गारी और जो है महंगाई की समस्या कम नहीं होगी, क्योंकि वो बढ़ती जाएगी क्योंकि पैसा गलत तरीके से गलत जगह पे जमा होता है और घोटाले होते हैं और उसके लिए महंगाई सरकार बढ़ाती है उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए। और ये सारा सिस्टम जनता के भी समझ आता है। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती कि वर्गीकरण कैसे जनता का हो जाता है कि भाई हम बीजेपी के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम आप पार्टी के हैं, हम जो है फलां समाजवादी पार्टी के हैं, फलां जनता दल के हैं, या जिसके भी जो भी। तो वो सारी चीज़ें गड़बड़ हैं और जनता उस हिसाब से नहीं सोच पा रही। और बहुत सा तो 80% तो मतदाता ऐसा है जिसको यही नहीं पता कि वोट कहाँ देना है, किस बात के लिए देना है। उनको अगर थोड़ी सी सुविधा आप दे देते हो, किसी में रियायत दे देते हो, किराए में माफ़ी दे देते हो, बिजली पानी में रियायत दे देते हो, या फिर भोजन सरकार बांटती है इसी बात के लिए, आटा बांटती है, या फिर मनरेगा वाला जो मामला है वो, क्योंकि इससे आप ये देखो ना कि 70 साल बाद भी मनरेगा क्यों चल रहा था। मनरेगा के लिए इसलिए किया क्योंकि देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, उन तक जो है जनता का हक पहुंच नहीं पाया, जो उनको सुविधा पहुंचने प्रति व्यक्ति जो आय थी वो सारे देश में बराबर नहीं हो पाई। भगत सिंह का ये सपना था कि पूरे देश की जनता बराबर आए और सब पे बराबर पैसा हो। ये नहीं कि कोई अंबानी या अडानी बन जाए और बाकी लोग बेचारे गरीबी में जिएँ और 5 किलो आटा सरकार उन्हें बांटे इस बात के लिए कि उनके पास कुछ है नहीं, रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये तो बड़ी दयनीय स्थिति है। और ये ज़्यादातर गरीब जनता जो है वो, उसके लिए जितनी सरकारें बनी सब उत्तरदायी हैं। और 9 साल से तो मोदी जी की सरकार चल रही है, तब भी स्थिति सुधरी नहीं है। उससे पहले जो सरकारें थी वो भी स्थिति उस हिसाब से सुधार नहीं पाई हैं। सामाजिक न्याय की बात बनी, मंडल आयोग आया, उससे पहले SC ST को रिजर्वेशन मिला, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है, बाकी ज़्यादातर लोग जो है उसी महंगाई और भ्रष्टाचार और जो है बेरोज़गारी के कुएं में हैं और अभी तक वो हो नहीं पाया।
देश में सबसे गरीब आदमी जो आखिर में खड़ा है, लास्ट छोर पे जो खड़ा है, उसको जो सुविधा की गई थी, दी गई थी या देना चाहती थी सरकारें, वो पहुंच नहीं पाई। सिर्फ भाषणों में ही बातें सब रह गई हैं। अब आने वाला समय किस तरह से मतदाता जागरूक होता है, कर्नाटक की स्थिति से ही पता लग पाएगा कि जनता कहाँ पहुंच पाई है और क्या फ़ैसला करेगी, क्योंकि ये मोदी की सरकार का दौर है और बाकी सब लोग ईडी और सीबीआई के शिकंजे में हैं, दूसरी पार्टियां और उनके लोग, और हर तरह से सरकार दमन करती है, क्योंकि उसे सत्ता अपने कायम रखनी है। वो अपना एजेंडा लागू करना चाहते हैं। बीजेपी वाले तो बीजेपी वालों का एजेंडा लागू करना चाहते हैं और कांग्रेस अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंडा ऐसा हो जो जनता के हक़ में हो, जनता में हिंसा ना फैले, मार काट ना हो और कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के खून का पैसा ना हो जाए और एक दूसरे को हटाने की मुहिम में लग जाएं। तो इससे देश में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, दंगे बढ़ेंगे और सभी का सुख चैन छिनेगा। और मैं तो समझता हूँ कि सभी लोग मिलके रहेंगे, सभी वर्ग के। सेकुलरिज़म का तो सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भाई हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इसकी इज्जत भी है। लेकिन उस इज्जत को कायम रखना तो सरकारों का काम है और सरकार अच्छी बनाना जनता का काम है। यही बातें आज, इतना ही। कर्नाटक के चुनाव का जो है क्या होना है उसका इंतज़ार कीजिए और उससे ही दिशा तय होगी, दशा तय होगी देश की। जय हिंद, जय भारत।